सुजानपुर नाम के एक शांत गांव में केशव नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत उसके बालपन में ही हो गया था, जिससे वह बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके पास न कोई सहारा था और न ही कोई जमीन जायदाद। वह एक छोटी सी कुटिया में अपना जीवन व्यतीत करता था। गांव के जमींदार दीनानाथ एक अत्यंत दयालु और नेक दिल व्यक्ति थे। उन्होंने केशव की दयनीय स्थिति पर तरस खाया और उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। रहने के लिए उन्होंने केशव को एक अलग झोपड़ी भी दे दी। समय बीतता गया और केशव बड़ा हो गया था। वह आज भी जमींदार के यहाँ ही काम करता था और जमींदार को उस पर बहुत विश्वास था। एक दिन जमींदार ने केशव से कहा, केशव, अब तुम विवाह क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी उम्र हो गई है। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो वह तुम्हारा आधा काम संभाल लेगी, घर संभालेगी और तुम्हारे खाने पीने का भी प्रबंध हो जाएगा। मेरी भी अब उम्र हो चली है, पता नहीं कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए ताकि मैं तुम्हारे लिए निश्चिंत हो सकूं। अरे मालिक, ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको मेरी उम्र भी लग जाए, आपके सिवा मेरा और है ही कौन यहाँ? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर आज तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का स्नेह दिया है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो केशव, बताओ शादी करोगे? लड़की में ही देखूं या तुमने किसी को पसंद कर रखा है? नहीं मालिक, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा उचित लगे आप वही कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। आप जो भी निर्णय लेंगे वह मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हैं। ठीक है भाई, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, तुम शादी के खर्च की चिंता बिल्कुल मत करना, वह जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। जमींदार साहब का एक बेटा भी था, रतन, जो यह सारी बातें सुन रहा था। वह गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर बोला, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या आवश्यकता है केशव की शादी का खर्च उठाने की? यह मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है, ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। क्या आपने उसका ठेका ले रखा है? जबान संभाल कर बात करो रतन, वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है और यह मेरी संपत्ति है। मैं जो चाहूं वह करूंगा। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूं, वह फटीचर केशव नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाइए। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन। अपने और पराये की बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहा गया था तुम्हारा अपनापन। तब केशव ने मेरी कितनी सेवा की, दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो, और यहां आकर मुझे अपने प्राय का भाषण दे रहे हो। चले जाओ यहां से। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी के नौकर की तरफदारी कर रहे हो। और आपकी उम्र भी तो हो चली है। आपकी उम्र में आदमी सठिया जाता है। अभी एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर मुझे अपना नाम खराब नहीं करना है। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। समाज में मेरी बहुत इज्जत है
और तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर आओ, फिर बात करेंगे। काश तुम्हारी जगह भगवान मुझे केशव जैसा बेटा दिया होता। रतन गुस्से से वहां से चला जाता है। इस फटीचर केशव का कुछ करना पड़ेगा। यह 2 टके का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी तो छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो भला क्या करें। मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। थोड़े ही समय बाद जमींदार साहब केशव की शादी गौरी नाम की एक सुशील कन्या से करवा देते हैं, जिससे केशव की जिंदगी और बेहतर हो जाती है। सचमुच गौरी, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही किया करता था, खाना पकाना, कपड़े धोना, अब सब तुम संभाल लेती हो। और तुम्हारे आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। यह बात तुम भी हमेशा याद रखना और मालिक के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत रखना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दीनानाथ चाचा दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रतन जमींदार दीनानाथ से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? वह मैं आपको नहीं बता सकता। बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया। अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक तुम यही करते आए हो। रतन, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। यह सब गंदी आदतें छोड़ दो, इसमें सिर्फ बर्बादी ही होगी। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी होगी मैं वह करूंगा। आखिर यह सब पैसे मेरे ही तो है। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूं। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे पैसे दे दीजिए। बदतमीज, अपने पिता से कैसे बात करते हैं? तुम्हें इसकी भी तमीज नहीं रही। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं दे भी देता, लेकिन अब मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। यह धन दौलत मैंने जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं कमाई। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। वाह, मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं है और उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए बहुत पैसे थे। यह आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपने बाप को धमकी देता है। निकल जा यहां से। रतन गुस्से से चला जाता है। केशव जमींदार साहब को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ मालिक? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं केशव, रतन ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन ब दिन वह बिगड़ता जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मालिक, आप ज्यादा परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वह समझ जाएंगे। नहीं केशव बेटे, तुम नहीं जानते। अब बात हाथ से निकल चुकी है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर रतन बहुत गुस्से में सोचता है, मैं भी देखता हूं मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अगले दिन तिजोरी में से 1,00,000 रुपए चोरी हो जाते हैं। जमींदार अपने सारे आदमियों से पूछताछ करता है, लेकिन पैसों का कोई पता नहीं चलता। तभी रतन वहां आकर बोलता है, क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। छोटे मालिक, मालिक की तिजोरी से 1,00,000 चोरी हो गए हैं। अच्छा, तो यह बात है। चोर और कौन होगा? केशव ही होगा। यह तुम क्या कह रहे हो रतन? मुझे केशव पर पूरा भरोसा है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करके आपने गलती की है पिताजी। चोरी उसी ने की है। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे, उसको कभी कभी तिजोरी की चाबी भी देते थे। अब पता चला, दिन रात आपके आगे पीछे इसी के लिए तो घूमता था वह। तभी केशव वहां आ जाता है। क्या हुआ मालिक?
आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? एक तो चोरी की है तुमने, और ऊपर से हिम्मत तो देखो इसकी, मुंह उठाकर चला आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मालिक, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चोरी और मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। ज्यादा भोले मत बनो। चोरी तुमने ही की है। सच सच बताओ वो पैसे कहाँ है, वरना लात मारकर तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। केशव को यह सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। बस रतन, अब बहुत हो गया। मैं केशव के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मुझे केशव पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है। केशव भले ही गरीब है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी में वह तुमसे कहीं गुना ज्यादा अमीर है। आप एक मामूली नौकर के लिए अपने बेटे का अपमान कर रहे हो। यह केशव एक नंबर का धोखेबाज है। मैं तो कहता हूं इसके घर की तलाशी लीजिए, जरूर इसने पैसे वही छुपाए होंगे। बस अब बहुत हो चुका रतन। मैं जानता हूं तुम उस पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मुझे तो लगता है चोरी उसने नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने ही की होगी। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ठीक है, आप बेशक मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसके बाद आपको केशव के घर की भी तलाशी लेनी होगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले रतन के कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन वहां पैसे नहीं मिलते। फिर केशव के घर की तलाशी ली जाती है और केशव के घर में पैसे मिल जाते हैं। यह देखकर केशव को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि आखिर उसके घर में पैसे कहां से आए। देखा पिताजी, आपसे मैं कब से कह रहा था कि पैसे केशव ने लिए हैं। अब पता चला अपना कौन है और पराया कौन। जमींदार दीनानाथ को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो कुछ भी नहीं बोलते, बस चुपचाप खड़े रहते हैं। नहीं मालिक, यह सच नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे घर पर पैसे कैसे आए। मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। पिताजी, मैं तो कहता हूं इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। और चलो यहां से। जमींदार साहब वहां से चले जाते हैं। केशव पूरी तरह टूट जाता है। गौरी, यह क्या हो गया? आज मैंने अपने भगवान समान मालिक का दिल दुखाया है। आपकी कोई गलती नहीं है। यह जरूर किसी का षड्यंत्र है, आपको फंसाने के लिए। अगले दिन सारे गांव में यह बात फैल जाती है कि केशव ने जमींदार दीनानाथ के घर से पैसे चुराए हैं। सारे गांव वाले केशव को देखकर बातें बनाने लगते हैं। केशव काम की तलाश में निकलता है, लेकिन चोरी का आरोप लगने के कारण उसे कोई काम नहीं देता। घर का राशन खत्म होने लगता है और भूखे रहने की नौबत आ जाती है। केशव और गौरी एक दूसरे से लोगों के ताने छुपाते हैं, ताकि दूसरे को दुख न हो। फिर एक दिन केशव के घर एक आदमी आता है और बोलता है, केशव, सेठ जगन्नाथ ने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है। चलो जल्दी से। केशव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सेठ जगन्नाथ के पास काम करने निकल पड़ता है। दिन भर मजदूरी करने के बाद सेठ जगन्नाथ उसी दिन उसे एक दिन की अच्छी मजदूरी के पैसे भी दे देते हैं। केशव खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है। इधर सेठ जगन्नाथ जमींदार दीनानाथ से मिलने जाते हैं। दीनानाथ जी, मैंने आपका काम कर दिया है। जैसा आपने बोला था, उसे काम पर भी रख लिया है और पैसे भी दिए हैं। शुक्रिया दोस्त तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन जमींदार दीनानाथ अपने बेटे रतन को एक आदमी से बात करते हुए सुन लेते हैं। रतन कह रहा था, अच्छा, तो उस सेठ के यहाँ केशव को काम मिल गया। तुम एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराए थे और केशव के कमरे में रखे थे, वैसे ही उस सेठ के यहाँ से ठानी का हार चुरा लो और मौका मिलते ही केशव के घर पर जाकर रख दो। मैं भी देखता हूँ वह सेठ केशव को कैसे काम पर रखता है। उस केशव को मैं पाई पाई के लिए मोहताज न बना दूं तो मेरा भी नाम रतन नहीं। यह सारी बातें सुनकर जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा और केशव के लिए उनका दिल और भी तड़प उठा। अच्छा तो यह बात है, तुम इतना गिर जाओगे, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। उस बेचारे केशव ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। खुद के घर में तुमने चोरी की और इल्जाम उस बेचारे पर डाल दिया। तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। तुम्हारा फैसला कल होगा, सबके सामने। अगले दिन जमींदार साहब सारे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और अपने बेटे की सारी सच्चाई बताते हैं। और अपने बेटे की वजह से केशव को जो कुछ भी झेलना पड़ा, उसके लिए जमींदार उसे अपनी 10 एकड़ की जमीन केशव के नाम कर देते हैं, ताकि उसे कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। रतन का साथी नौकर भी डर के मारे सच उगल देता है। केशव और गौरी की आंखों में अपने मालिक के लिए सम्मान और कृतज्ञता के आंसू होते हैं।